पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था उसको बिलियान नजर आई थी। बिलियान के ऊपर सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर का कब्जा था, तो वो जैसे ही किन्नान को देखती है यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किन्नान भी उसके पीछे पड़ चुका था ताकि बिलियान को बचा सके। वो एक खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और फॉर्मेशन के अंदर वो बिलियान को कैद कर चुका था। वो बिलियान को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे पता है तुम मेरी बात सुन सकती हो, मेरी बात सुन सकती हो ना, तो हिम्मत करो और इस सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर के कंट्रोल से बाहर आने की कोशिश करो, वरना ये तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो किन्नान की बातों से थोड़ा थोड़ा बिलियान हिम्मत करती है और वो सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर के कंट्रोल से बाहर आने लग गई थी। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। वो एम्पायर इतनी आसानी से बिलियान को छोड़ने नहीं वाला था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो दोस्तों, कुछ टाइम के लिए स्टूडियो ने कहा है कि इस सीरीज के एपिसोड सिर्फ सैटरडे को आया करेंगे। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होगा, उसके बाद वापस से हफ्ते में 2 एपिसोड लगने लगेंगे। तो जब तक मैं सिर्फ सैटरडे को ही इसका एक एपिसोड अपलोड कर सकता हूँ। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में एक प्रिंस जो कि हमेशा व्हीलचेयर के ऊपर रहता है, वो यहाँ पर इस जगह पर आने के बाद एम्परर ऑरा को कलेक्ट कर रहा था। वो किसी खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और वो फॉर्मेशन यहाँ पर उसकी हेल्प कर रहा था एम्परर ऑरा को कलेक्ट करने के लिए। उसके साथ यहाँ पर एक लड़की भी आई हुई थी जो कि असल में मेयुन टावर नाम का एक सेक्ट है, वहां से आई हुई थी। वो यहाँ पर इसी प्रिंस की हेल्प करने आई होती है। प्रिंस कहने लग जाता है कि मिस मियाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम यहाँ पर मेरी इस सफर के अंदर हेल्प करने के लिए आई हो। अगर तुम मेरा सहारा नहीं बनती तो मैं कहाँ अपनी व्हील चेयर को घुमाए फिरता एम्पायर ऑरा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर मेरी हेल्प की, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो मिस मियाओ जो थी वो कहने लग जाती है कि ये तो मेरा फर्ज था, मुझे टावर मास्टर ने कहा था आपकी हेल्प करने के लिए, तो मैं आ गई यहाँ पर। जिसके बाद जब ये दोनों आगे बढ़ रहे थे तो उनको वहाँ पर एक ट्री दिखाई देता। ट्री के ऊपर एक बहुत ही मिस्टीरियस फ्रूट लगा हुआ था। वो प्रिंस कहने लग जाता है मिस मियाओ से कि तुम्हें पता है ये फ्रूट ना करीब 60 साल में सिर्फ एक बार पेड़ पर लगता है। इस फ्रूट का नाम है एबियस फ्रूट। अगर इस फ्रूट को कोई इंसान खा लेना तो इस फ्रूट के अंदर इतनी ज्यादा इंपीरियल एनर्जी होती है कि वो इंसान पूरी तरह से एनर्जी से भर जाएगा। ये फ्रूट बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं। तो वो मिस मियाओ कहने लग जाती कि ठीक है, मैं अभी आपके लिए ये फ्रूट लेकर आ जाती हूँ। तो मिस मियाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्रूट को तोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन जैसे वो उसको तोड़ क्या पाती कि इससे पहले ही वहाँ पर वो व्हाइट टाइगर कैंप वाला बंदा आकर पहुंच जाता है, जिसने एक ही अटैक देकर मारा था उस मियाओ के ऊपर, जिस वजह से मिस मियाओ की हालत खराब हो जाती है। और वो व्हाइट टाइगर कैंप वाला बंदा उस प्रिंस के पास आकर उसको वो फ्रूट देते हुए कहता है कि लो ये फ्रूट आप ले लो। वो मिस मियाओ जो थी वो ये चीज देखकर हैरान रह जाती कि आखिर तुम प्रिंस होकर इस व्हाइट टाइगर कैंप वालों के साथ क्यों शामिल हो, तुम दोनों एक साथ कैसे हो सकते हो। तो वो प्रिंस कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बेवकूफ बैठा हुआ हूँ। मुझ जैसा अपाहिज प्रिंस जो खुद से चल भी नहीं सकता, उसकी हेल्प करने के लिए मेयुन टावर से किसी को भेजा जाएगा। इतने दयावान कब से होने लग गए वो लोग। मुझे तो पहले से ही मेयुन टावर के ऊपर शक था, और जब तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आए ना, तभी मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पर किसी और प्लान से आई हुई हो, ताकि हम सब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सको। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं, तुम तो बड़ी चालू लड़की निकली। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मुझ जैसे प्रिंस के दिमाग से तुम बच जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। उस प्रिंस ने यहाँ पर मिस मियाओ को पूरी तरह से जकड़ लिया था और वो उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। ये प्रिंस तो काफी दिमाग वाला निकला, लेकिन वो ये कर पाता कि इससे पहले ही वहाँ पर वो 7th प्रिंस आकर पहुंच जाता है, जो उस प्रिंस से कहने लग गया था कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, मुझे पता ही था कि आप और ये व्हाइट टाइगर कैंप वाले एक साथ मिले होंगे। आप दोनों मिलकर ही यहाँ पर बाकी प्रिंस के खिलाफ साजिश रच रहे हो। आप तो बिल्कुल राइट हैंड हो ना उस एल्डर प्रिंस के, तभी तो उसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतना गिर जाओगे। तो ये सुनकर वो प्रिंस कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे, क्योंकि कल ही तो हम मेरे कुछ आदमियों ने देखा था कि 7 प्रिंस के अंदर पॉइजन लग गया था, इतना सारा कि वो ढंग से होश में भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर मेरे सामने जो खड़ा है ना, मुझे नहीं लगता कि वो 7 प्रिंस है। मुझे पता है कि तुम हो कौन, तो अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो असल में 7 प्रिंस नहीं बल्कि एम्पायर सिस्टर थी। सिस्टर एम्पायर जो थी वो यहाँ पर आने के बाद उस प्रिंस से कहने लग जाती है कि कितने घटिया इंसान हो तुम। 4th प्रिंस, 5th प्रिंस और 7 प्रिंस, हम सब तो एक दूसरे के भाई बहन ही है ना, तब भी तुमने 7 प्रिंस के अंदर भी वो पॉइजन डाल दिया।
आखिर इस पावर के लालच में तुम कितने ज्यादा गिर सकते हो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। तो वो लंगड़ा प्रिंस कहने लग जाता है कि देखो तुम्हें नहीं पता कि असल में पावर किसको कहते हैं। जब पावर का नशा किसी चीज के ऊपर चढ़ता है ना तो वो बाकी चीजें भूल जाता है। ये फैमिली, ये भाई बहन का रिश्ता क्या होता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें सिर्फ एक नाटक है इंसान को बहलाए रखने के लिए। असल में ये भाई बहन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जिसके पास पावर है वही सबसे आगे होता है। अगर तुम्हारे पास पावर है ना तो तुम किसी के ऊपर भी अपना हक जमा सकते हो, जो कि शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। पर कभी खुद को मेरी जगह पर भी रख के देखो, तुम्हें असल में समझ में आएगा कि पावर किसे कहते हैं, सत्ता की लालच और सिंहासन पे बैठना कैसा फील कराता है। इसलिए मैं ये एल्डर प्रिंस का साथ देते हुए करना चाहता हूँ। अगर वो बनता है क्राउन प्रिंस तो मेरी पोजीशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सुनकर वो सिस्टर एम्पायर कहने लग जाती है कि इतने घटिया इंसान हो ना तुम कि मुझे तुम्हें भाई कहने में भी शर्म आ रही है। एक भाई कभी भी अपने खून के रिश्ते वाले इंसान के साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकता जो कि तुमने की है। तो तुम भाई कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, क्योंकि तुमने भाई का रिश्ता खत्म कर दिया। जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। सिस्टर एम्परर जो थी वो जल्दी जल्दी में उस सेवन प्रिंस को लेकर कमरे के अंदर आती है, क्योंकि उसके अंदर पॉइजन गया हुआ था। किन्नान वहां पर आता है तो वो पूछने लग जाता है कि क्यों, क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। तो सिस्टर एम्परर उससे कहती है कि वो सेवन प्रिंस के अंदर ना उन घटिया लोगों ने मिलकर पॉइजन डाल दिया है। डॉक्टरों को दिखाया लेकिन वो कुछ इलाज पता नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे सेवन प्रिंस को ठीक किया जा सकता है। तो किन्नान कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मेरे पास ना कुछ हर्ब्स वगैरह है, मैं ट्राई करता हूँ, हो सकता है कि उनकी मदद से यहाँ पर सेवन प्रिंस ठीक हो जाए। अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो सिस्टर एम्परर भी किन्नान को ये करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद किन्नान जो था वो सेवन प्रिंस के पास आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो पॉइजन को चेक करने की कोशिश करता है कि कौन सा इसके अंदर पॉइजन डाला गया है। उसके बाद वो हर्ब्स वगैरह की मदद से पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो किन्नान ने जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल किया था और पावर की मदद से वो जब चेक कर रहा था तो उसको पता चलता है कि असल में इसके अंदर तो पॉइजन का असर है ही नहीं। तो वो सेवन प्रिंस से कहने लग जाता है कि अरे यार सेवन प्रिंस, तुम्हारे अंदर तो पॉइजन है ही नहीं, तो तुम यहाँ पर नाटक क्यों कर रहे हो, उठ जाओ चलो फटाफट से। तो सेवन प्रिंस कहने लग जाता है कि अरे अरे किन्नान शांत हो जाओ, किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ पर नाटक कर रहा था। मैं इसलिए यहाँ पर नाटक कर रहा था कि मैं उस एल्डर प्रिंस और बाकी जितने भी प्रिंस वगैरह हैं उनके चाल के बारे में समझ सकूं। मैं उनका ही पीछा करने गया हुआ था ताकि देख सकूं कि असल में वो कर क्या रहे हैं, लेकिन उनकी मुझ पर नजर पड़ गई तो मैंने इस तरह से खुद के ऊपर पॉइजन लगने का नाटक किया, वरना मैं उसी टाइम बुरी तरह से फंस जाता। मैं यहाँ पर किसी भी हालत में उन सभी के चाल को समझ कर रखूंगा, क्योंकि मैं उनको कामयाब होने नहीं दे सकता। मैं उनको हराना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो कामयाब हुए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी हमारी रॉयल फैमिली के अंदर। मैं कैसे भी करके मेरी जो सिस्टर एम्परर है उसको अगला क्राउन प्रिंस बनाना चाहता हूँ। अब चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक के क्यों ना गुजरना पड़े, क्योंकि सच्ची जो हकदार है जो इस रॉयल फैमिली को अच्छे से हैंडल कर सकती है वो सिस्टर एम्परर ही है। कमरे के बाहर से सिस्टर एम्परर जो थी वो सारी की सारी बातें सुन रही थी, जहां पर वो सेवन प्रिंस किन्नान को सिस्टर एम्परर के पास्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है कि बचपन से ही सिस्टर एम्परर जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ थी। वो किसी भी चीज में चाहती तो नंबर 1 परफॉर्म करती। हमारे भाइयों से भी वो ज्यादा आगे निकलते जा रही थी। इतना उसके अंदर टैलेंट और इतना उसके अंदर जज्बा भरा था किसी चीज को कर दिखाने का कि वो कभी पीछे नहीं हटती। इस चीज से फादर एम्परर भी बहुत ज्यादा खुश हुए। लेकिन हमेशा से यही रीति रिवाज चलता हुआ आ रहा था कि लड़कियां सिंहासन पर नहीं बैठती हैं, पर तब भी फादर एम्परर ने डिसाइड किया कि वो अगर इतनी काबिलियत रखती है सिस्टर एम्परर तो वो उसको सिंहासन पे बिठाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता फादर एम्परर को समझ में आने लग गया कि नहीं, अगर वो सिस्टर एम्परर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं ना तो वो उसको संभाल नहीं पाएगी, वो बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा सिस्टर एम्परर के ऊपर से वो लड़की है, तो इस वजह से इतना बड़ा बोझ हैंडल करना सही नहीं होगा उसके लिए। तो इसी खातिर से फादर एम्परर ने सिस्टर एम्परर को मना कर दिया कि वो नहीं बन सकती क्राउन प्रिंस और ना ही कभी वो सिंहासन पे बैठ सकती हैं। उन्हें अपने लाइफ को एक बिल्कुल प्रिंसेस की तरह गुजारने का मौका दिया गया। ये चीज फादर एम्परर सिस्टर एम्परर के लिए ही करना चाह रहे थे ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो और वो एक सुकून की जिंदगी गुजार सके, जबकि सिस्टर एम्परर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इस चीज से उनका दिल टूट गया क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि वो इस रॉयल फैमिली के लिए कुछ कर सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार जब फादर एम्परर अपना सिंहासन छोड़ें तो वो सिंहासन मिले सिस्टर एम्परर को, क्योंकि वही सबसे बड़ी हकदार है उस
जगह पर बैठने के लिए, और ये करने के लिए मुझे किसी भी हद तक के गुजरना क्यों ना पड़ जाए, मैं ये करने को तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो क्या कहना, तुम भी मेरा साथ दोगे इस चीज में? उम्मीद है कि अगर हम साथ में रहेंगे ना तो जितने भी हमारे दुश्मन भाई हैं उन सभी का मुकाबला किया जा सकता है। तो किन्नान भी उसको यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी चीज में जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इस चीज को सुनकर बाहर से वो जो सिस्टर एम्पर थी वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसका भाई उसके लिए कितना सोचता है और बाकी के भाई कितने घटिया हैं। इसी वजह से सिस्टर एम्प्रेस सीधा चली गई थी उस लंगड़े भाई के पास ताकि उसको सबक सिखाया जा सके। वो लंगड़ा प्रिंस जो था वो यहाँ पर वो मेयून टावर की जो मिस मियाओ थी उसको पकड़कर वहां पर हमेशा के लिए गायब भी कर देता है। उसने तो उसकी जान ले ली थी। वो कहने लग जाता है कि मेरे ऊपर जासूसी करने के लिए आई थी, तेरा यही अंजाम होगा, इससे भी बुरा होता, लेकिन मेरा भी मूड ठीक नहीं था तो मैंने तुझे इतनी आसान मौत दी है। जो देखकर सिस्टर एम्पर अपने लंगड़े भाई से कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आंखों के सामने इस बेचारी को मारने की, तो मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ मैं। तो वो सिस्टर एम्प्रेस सीधा का सीधा उसी अपने भाई के ऊपर अटैक देकर मारती है, जो अटैक बड़ा जोर से जाकर उसको लग गया था, लेकिन इससे उस भाई को कुछ होता नहीं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने व्हीलचेयर से ही बाहर निकल कर आ जाता है और हवा में उड़ते हुए वो उस सिस्टर एम्प्रेस से कह रहा था कि बहुत बढ़िया, मैं तो चाह ही रहा था कि पहले तुम मुझ पर अटैक करो, उसके बाद तो मेरे अंदर कोई शक और शुबा रहेगा ही नहीं तुम्हारी जान लेने का, तो अब तुम यहाँ पर मरोगे, तुम्हें भी इसी तरह से जो मिस मियाओ है काट कर खत्म कर दूंगा, मैं तो इससे भी बुरी मौत तुम्हें देने वाला हूं, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट करता है और फॉर्मेशन जैसे उसने क्रिएट किया था जमीन फाड़ कर एक बहुत ही भयंकर बीस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। ये बीस्ट इतना बड़ा और इतना जोरदार मुंह खोला हुआ था कि उसके दांत के अंदर ही मानो जाकर सिस्टर एम्पायर फंस जाए और किसी को उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक वो बीस्ट होता है, लेकिन बड़ी किस्मत से यहाँ पर जैसे ही वो बीस्ट उसको खाने वाला था किन्नान पहुंच जाता है और उसने यहाँ पर सिस्टर एम्परर को बचा लिया था, वरना तो अभी के अभी वो उस बीस्ट का निवाला बन जाती। ये देखकर वो प्रिंस भड़क जाता है कि आखिर ये शियाओ कहाँ से आकर टपक गया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो जो व्हाइट टाइगर कैंप वाला बंदा था उससे कहता है कि जा और इस शियाओ की जान ले ले, जिंदा मत छोड़ना इसको, ये मेरे रास्ते का कांटा बना फिर रहा है। तो वो व्हाइट टाइगर कैंप का जो बंदा था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन किन्नान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत मारता है। मार मार कर उसने व्हाइट टाइगर कैंप के बंदे की हालत खराब कर दी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लग चुके थे, जिसमें व्हाइट टाइगर कैंप का बंदा थोड़ी बहुत टक्कर तो देता है किन्नान को, लेकिन किन्नान उसको बहुत मारता है। एक से बढ़कर एक अटैक किन्नान यहाँ पर उस बंदे के ऊपर किया जा रहा था। यहाँ पर ये दोनों अटैक कर रहे थे तो वहीं पर अभी भी वो सिस्टर एम्परर और लंगड़ा प्रिंस जो था वो अभी तक के फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ सिस्टर एम्परर बिल्कुल बौखलाई हुई थी, वो छोड़ना ही नहीं चाह रही थी अपने लंगड़े भाई को, लेकिन वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक सिस्टर एम्परर के ऊपर करता जाता है। दोनों की फाइट बहुत भयंकर तरीके से चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी की तो यहाँ पर जान जाएगी ही। ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे तो वहीं हम यहाँ पर एल्डर प्रिंस को देखते हैं, जो अभी तक के बेचारा उसी गड्ढे के अंदर गिरा हुआ था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और जैसे पावर को एक्टिवेट करता है वहां पर छोटी सी आग बाहर निकल कर आती है और उसने उसी आग को फेंक दिया था घास के अंदर। इस चीज को देखकर वो जो सिक्स प्रिंस था वो एल्डर प्रिंस से कहने लग जाता है कि अरे प्रिंस, ये आपने क्या किया? ये अटैक नहीं, ये तो पिचकारी था, इससे तो सिर्फ घास में आग लग पाए, मुझे लगा कि आप बड़ा धमाका करने वाले और हम सीधा उड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो एल्डर प्रिंस कहने लग जाता है कि तेरी तो इससे ज्यादा तू कुछ कर सकता है क्या? जिगरा तो तू यहाँ पर धमाका करके दिखा और हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। जब से मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बाहर के किसी भी बंदे से हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। अबे कभी सर्वाइवल चीज कुछ देखी है क्या? मैं वही दिमाग लगा रहा हूँ। देखो, हम यहाँ पर बाहर नहीं निकल सकते, ना ही हमारा कांटेक्ट बाहर जा सकता है, पर हम यहाँ पर इस घास में आग लगाकर धुआं तो बाहर निकाल सकते हैं ना। आसपास से कोई भटक रहा होगा तो वह हमें देखकर बचाने आ जाएगा। अबे मैन वर्सेस वाइल्ड देखा कर, कुछ अच्छा देखा कर, तुझे समझ में आएगा कि ऐसी मुसीबत में बचते कैसे हैं। बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला, खुद तो यहाँ पर फंसे फंसे कंकाल बन जाएगा, लेकिन मैं तो नहीं फंसने वाला। यहाँ पर किसी भी हालत में खुद को बचा कर रहूंगा। मेरा जो बंदा है ना, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आकर पहुंच चुका है और इसका बंदा कोई और नहीं बल्कि वही था जो कि व्हाइट टाइगर कैंप का है। एल्डर प्रिंस कहने लग जाता है कि उसके पास ना व्हाइट टाइगर कैंप की सबसे खास जो टाइगर स्पिरिट है उसकी पावर मौजूद है। जब वो बिल्कुल बौखलाता है ना तो उस टाइगर स्पिरिट की पावर वो इस्तेमाल कर पाता है, और अगर उसने उसका इस्तेमाल किया ना तो जितने भी दुश्मन होंगे उन सभी की वो आसानी के साथ वाट लगा देगा।
सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा शियाओ ही बन चुका है, तो उसको अगर एक बार वो ख़त्म कर देता है तो उसके बाद वो व्हाइट टाइगर कैंप का बंदा हमें बचाने के लिए आता ही होगा। तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था कि किरनान मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला, तूने यहाँ पर मुझ पर अटैक करके अच्छा नहीं किया, मैं तेरी जान ले लूंगा। तो वो यहाँ पर अपनी उसी टाइगर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो किरनान की जान लेने को तैयार था। वो बिल्कुल भयंकर और काफ़ी डेंजरस नज़र आ रहा था। वो कहता है कि किन्नान तो मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे यहीं पर काट कर गाड़ दूंगा। लेकिन किन्नान तो अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं करता। उसको पता था कि ये अचकाना बचकाना उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी बढ़िया वाली हमें फाइट देखने को मिलेगी इन दोनों के बीच में, पर वो एपिसोड रिलीज होगा अगले हफ्ते जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।